हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्चिता सिन्हा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के वीर सैनिकों की महानता के बारे में, जिसे जानकर आप और भी गर्वित हो जाएंगे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत से युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा और विद्यालय की पुस्तकों में पढ़े भी होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस युद्ध का नाम है कारगिल युद्ध, जिसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कारगिल युद्ध से जुड़ी अनसुनी सत्य घटनाएं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन भारत माता के वो जाबाज सिपाही जिनकी कुर्बानी से हमने कारगिल के युद्ध में विजय फतेह की थी। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कारगिल युद्ध के पीछे किसकी साजिश थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि ये युद्ध किस वजह से हुआ था, आखिर कारण क्या था इसके पीछे और कौन जिम्मेदार था। दोस्तों, कारगिल के युद्ध से कुछ महीने पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 फरवरी 1999 को शांति की पहल करते हुए सदाए सरहद नाम से बस सेवा शुरू की थी, जिस बस में बैठकर वाजपेयी जी अपने कुछ मंत्रियों के साथ दिल्ली से लाहौर पहुंचे थे। उससे 2 दिन के बाद 21 फरवरी 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। दोनों देशों के बीच पुराने युद्ध को भुलाकर कश्मीर मुद्दे को लेकर शांति वार्ता के बात पर पहल हुई थी। अटल जी ने कविता भी सुनाई थी वहाँ, जिसका मुख्य लाइन था, हम जंग न होने देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के शांति वार्ता के बावजूद और उनके इस यात्रा से वापस आने के सिर्फ 3 महीने बाद ही पाकिस्तान अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, जो कि इस शांति वार्ता के बिल्कुल विपरीत था और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हुआ क्या था। थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इसका इतिहास। लाहौर समझौते के कुछ महीने पहले से ही पाकिस्तान सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने 4 जनरल अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। इनका प्लान था कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में जब कारगिल के क्षेत्र में ठंड -30 डिग्री तक हो जाती है और दोनों देशों के सेनाएं अपनी अपनी बंकर को छोड़कर थोड़ी दूर चली जाती है कुछ दिनों के लिए, तब पाकिस्तानी सेना LOC को पार करके भारत के कारगिल क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में ये भी पता चला था कि इसमें आतंकवादी घुसपैठियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप में पहले से ही इस प्लान में शामिल थे। दोस्तों, 23 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान की सैनिकों को कारगिल के युद्ध में बुरी तरह हराकर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई में हुए ये युद्ध करीब 2 महीने से भी अधिक समय तक चला था और इस युद्ध में पाकिस्तान को हर तरफ से भारी नुकसान की सामना करनी पड़ी थी। पाकिस्तान शुरू में दावा किया था कि उसके 375 सैनिक ही मारे गए, लेकिन बाद में सामने आया कि करीब 4,000 पाकिस्तानी सैनिक कारगिल जंग में मारे गए थे और बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज के साथ साथ काफी इंटरनेशनल प्रेशर्स भी फेस करना पड़ा पाकिस्तान को। साल 1998-1999 के सर्दियों के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मौका देखकर कारगिल समेत कुछ और चोटियों पर अल्पकालीन कब्जा कर लिया था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दरअसल नवंबर 1998 में पाकिस्तान ने अपने एक ब्रिगेडियर को कारगिल सेक्टर की रेकी करने भेजा था और फिर लगभग 200 जवानों को भी सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा पर भेज दिया। जब पाकिस्तानी सेनाओं को कारगिल की चोटियों में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं दिखा,
तो पाकिस्तान ने और सैनिकों को LOC पार करके कारगिल की चोटियों पर भेजा। और सुनने में ये भी आता है कि लगभग 200 किलोमीटर तक जगह को पाकिस्तानी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था कुछ दिनों के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के करीब 5000 सैनिकों ने 3 मई 1999 को कारगिल की उन चोटियों पर LOC पार करके कब्जा कर लिया था, जो कश्मीर के द्रास, मस्को, काक्सर बटालिक रीजन में आता है। ये बात उस समय भारतीय सेना को एक कश्मीरी चरवाहे ने दी थी, जिसने बताया था कि कारगिल की ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद घुसपैठियों को देखा गया है। भारतीय सेना जब उस कश्मीरी चरवाह की बात सुनकर कारगिल की चोटियों पर अपने पेट्रोलिंग टुकड़ी को भेजा, तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 5 भारतीय जवानों को बंधक बना लिया। और बाद में सूचना मिली कि पेट्रोलिंग करने गए भारतीय सेना के उन 5 वीर जवानों को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मार दिया। इस खबर की जानकारी जब भारतीय सेना को मिली तो सेना ने कड़ी जवाब देने के लिए तैयारी शुरू कर दी और सरकार भी पाकिस्तानियों को खदेड़ने का आदेश दे दिया। सरकार की तरफ से युद्ध का आदेश मिलने के बाद पाकिस्तान को युद्ध में हराने के लिए भारतीय सेना ने कारगिल की सभी चोटियों को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया। इस युद्ध में बोफोर्स तोपों के साथ साथ भारतीय वायुसेना का MiG-27, MiG-29 और मिराज 2000 जेट्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसने पाकिस्तान को हराने के लिए इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में जहां जहां कब्जा कर रखा था, वहां भारतीय सेना ने अपने R-77 मिसाइल से हमला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने एक भारतीय MiG-17 को गिरा दिया था, जिसमें हमारे देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा इस युद्ध में भारी मात्रा में विस्फोटक मिसाइल्स, रॉकेट, तोप के गोले और मोर्टार की इस्तेमाल की गई थी। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 से शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर रख दी थी। कारगिल की सभी चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहराया और इस जीत की खुशी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जीत को कारगिल विजय दिवस का नाम दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार कारगिल युद्ध के पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान ये चाहता था कि अधिक से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत के LOC को क्रॉस करे और उन क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियों पर भी कब्जा कर ले। साथ में लेह लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क मार्ग जो सियाचेन की तरफ जाता है, उस पर कब्जा करके भारत देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करवा दे। दोस्तों, कारगिल युद्ध में हमारे देश के कई वीरों का योगदान है। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी। कारगिल के युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए शहादत देने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। 2021 में आई हिंदी सिनेमा शेरशाह इनकी ही स्टोरी थी, जिसका मुख्य किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। अब आते हैं असली कहानी पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून 1999 को सुबह ठीक 3:30 बजे कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीनगर लेह मार्ग से ठीक ऊपर कारगिल की सबसे खास चोटी बैटल पॉइंट 5140 को पाकिस्तान की सेना से मुक्त करवाया था। शेरशाह इनका कोड नेम था। जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा जी का स्लोगन था दिल मांगे मोर। चोटी 4875 पर पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथी कैप्टन नवीन नागप्पा, जो बुरी तरह से घायल थे, उनको बचाने के लिए बंकर से बाहर आए। तभी पाकिस्तानी सेना ने उनको गोली मार दी, जिसके कारण इस भारत माता के वीर पुत्र ने अपने देश के लिए शहीद हो गए। उनके पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 15 अगस्त 1999 के दिन मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जी के अलावा और भी भारतीय सेना के जाबाज थे, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने देश के लिए अपनी पराक्रम दिखाया। इसी में से एक नाम है बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले परमवीर चक्र संजय कुमार जी, जिन्होंने कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी दुश्मनों की 3 गोली खाकर भी
और राइफल में बिना गोली के बावजूद वो पाकिस्तानी दुश्मनों के बंकर में जा घुसे थे और दुश्मन की ही बंदूक छीनकर उनके 3 सैनिकों को मार गिराया था और बाकी के बंकर पर कब्जा कर लिया था। इस साहस के लिए संजय कुमार जी को 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद कैप्टन अनुज नैयर 1999 के कारगिल युद्ध में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में थे। 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान से लोहा लेते हुए कैप्टन अनुज नैयर देश के लिए शहीद हो गए थे। उनके बलिदान के लिए सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित भी किया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिन्हें जाना जाता है टाइगर ऑफ टाइगर हिल के नाम से, बलवान सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर हिल पे हिंदुस्तान का झंडा फिर से लहराया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक खास वीडियो कारगिल विजय दिवस के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे देश के जवानों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। भारत के वीर जवानों को नमन। बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक टैंक इंडिया।